यो व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू अनदर स्क्रैच वीडियो। और इस स्क्रैच वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंट्रोल्स के बारे में। तो कंट्रोल में फर्स्ट ऑफ ऑल वेट फॉर 1 सेकेंड, रिपीट और फॉर एवर। तो हम लोग तीन तीन जोड़ी करके सीखने वाले हैं। पहले ये तीन, फिर ये तीन, फिर ये तीन, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ दो बचते हैं। तो हम सिर्फ ये दो करने वाले हैं और ये अलग से करने वाले हैं। मतलब ये दो करने वाले हैं और ये तीन और ये तीन, ओके, क्योंकि ये तीनों रिलेटेड है और ये दोनों रिलेटेड है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके, तो वेट फॉर 1 सेकेंड, रिपीट 10 फॉर एवर। ओके, सॉरी, रिपीट 10 फॉर एवर और वेट फॉर, हाँ ठीक बोला था मैंने। ओके, तो अभी देखिए, वेट फॉर 1 सेकेंड यहाँ पे लगा देते हैं। वेट फॉर 1 सेकेंड का आपको मतलब समझ आ जाएगा 0.5 सेकेंड। ओके, तो अगर आप मूव 10 स्टेप नॉर्मली करते हैं, मतलब मैं अगर इस वेट फॉर 1 सेकेंड को निकालता हूँ तो यहाँ पे ये 10 बार रिपीट करेगा इस मूव 10 स्टेप को वाली, मतलब ये 100 स्टेप आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ पे 0 0 कर देता हूँ, 0 और यहाँ पे भी ओके 0। तो अभी ये एक्स और वाई 0 पे खड़ा है। तो अगर आप डायरेक्टली इसे दबाते हो तो ये डायरेक्ट यहाँ पे x में x जो है वो 100 आ जाएगा। पर अगर आप नहीं, पहले मैं आपको रिपीट डायरेक्ट वाला बता देता हूँ। ये देखिए, डायरेक्ट 100 पे आ गया, कुछ भी रुका नहीं, कुछ नहीं। तो अभी मैं इसमें बताता हूँ। ये देखिए, रुक रुक के चलेगा। ये 10 स्टेप के बाद रुकेगा 0.5 सेकेंड के लिए, उसके बाद आगे बढ़ेगा। ओके, फ़र्क ये है जनरली। तो अभी आपको शायद से रिपीट 10 और मूव मतलब रिपीट 10 और वेट फॉर 1 सेकेंड का मतलब समझ आ चुका होगा। तो हम चलते हैं फॉर एवर के लिए। तो फॉर एवर कुछ इजी है, मतलब ये हमेशा रिपीट होता रहेगा फॉर एवर। जब तक हम इस फॉर एवर की जो ये कमांड जहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं वहाँ का जो फॉर एवर है उसे हम स्टॉप नहीं कर देते। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे वेट फॉर 0.5 सेकेंड करता हूँ, और जब तक हम इसे ऐसे दबा के स्टॉप नहीं करते तब तक ये कमांड इस पीरियड के साथ रिपीटली होती ही जाएगी। ओके, आई थिंक आपको फॉर एवर का मीनिंग भी समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको इन सब के जो मीनिंग्स है वो समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और चलते हैं आगे। इफ़ देन और इफ़ देन एल्स, ये दोनों गेम बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है ऑब्वियसली स्क्रैच में। बाकी प्रोग्रामिंग्स का मुझे पता नहीं। ओके, तो आपको याद होगा पहली वीडियो नहीं, तीसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था मोशंस के बारे में। तो मोशन में मैंने आपको चेंज x बाय 10 और चेंज y बाय 10 के बारे में बताया था। इन दोनों के डुप्लीकेट कर देते हैं हम लोग और इसके डुप्लीकेट कर देते हैं। इसके डुप्लीकेट करने की ज़रूरत है कि आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं। चेंज x बाय 10, तो मतलब अगर मैंने इसे ऑपरेट किया तो फिर ये x 10 आगे बढ़ेगा। टचिंग माउस पॉइंटर नहीं, कि ये मैं सेंसिंग से ले रहा हूँ कि राइट एरो प्रेस्ड। ओके, और की यार कहाँ चली गई वो, कि लेफ्ट एरो प्रेस्ड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -10 और ये यहाँ पे दबा देते हैं। और इन दोनों को फॉर एवर के अंदर लाके, मतलब आप इसके नीचे ऐसा कमांड से सीक्वेंस लिख सकते हैं और इन सबको एक फॉर एवर ब्लॉक में ला सकते हैं। और अभी इसमें इफ़ देन और एल्स में ट्विस्ट आता है। जैसे कि अभी मैंने अगर यहाँ पे की प्रेस्ड स्पेस और मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ और ये एल्स में डाल देता हूँ, तो इसे फॉर एवर के अंदर डाल देते हैं, फॉर एवर। और ये देखिए 2 मिनट गाइस, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कोई भी स्पेस कमांड नहीं दी है इसे।
मैं अभी ग्रीन फ्लैग के साथ करता हूँ। अच्छा तो इसे दबा रहा हूँ। Nope. नहीं ऐसा नहीं, मैं स्पेस दबाते रहे। ये देखिए ऐसा बात है। अरे यार ये कहाँ चला गया। हाँ तो ऐसी बात है कि ये एल्स में है, अगर हम इसे हटा देंगे ना तो फिर ये कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी मैंने ग्रीन फ्लैग दबाई, ये देखिए ये एल्स में था इसीलिए वो पीछे गया, जैसा कि मैंने बताया था, मतलब बता रहा हूँ। ये देखिए ये एल्स में था, ये कमांड एक्टिवेट हो रही है पर ये इफ़ के अंडर है। ये देखिए जैसे मैंने अभी राइट दबाया ये आगे चला गया। ये इफ़ के अंडर जो भी कमांड लिखी है मैंने वो की प्रेस दबाने के बाद ही एक्टिवेट हो रही है, पर जब एल्स के नीचे मैंने कमांड लिखी तो फिर वो मतलब बिना की प्रेस किए एक्टिवेट हो रही है। ओके, होप सो कि आपको इन दोनों का मतलब समझ आ चुका होगा। अगर समझ आ रहा है तो फिर प्लीज़ ये कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए ताकि मुझे हेल्प हो सके कि मैं आपको कैसे बेटर तरीके से समझाऊँ। और अगर आपको इस कंट्रोल के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं आया और मुझे ऐसे कुछ ज़्यादा ही मतलब कमेंट्स मिल गए कि हमें कंट्रोल्स के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कंट्रोल्स के बारे में एक अलग सा और वीडियो बनाऊंगा। ओके, और जिन्हें समझ आ रहा है प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। ओके, तो ये इफ़ मतलब व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक यहीं पे रखते हैं और ये सब डालते हैं कचरे में नहीं, कभी ना कभी तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि अभी ये सारे ब्लॉक्स ख़त्म होने के बाद गेम्स की भी बारी है। गेम्स बनाना है ना हमें। वेट अंटिल और रिपीट अंटिल, ये दोनों अपने काम से बिल्कुल अलग है। मतलब ये दोनों अलग अलग करते, मतलब ये दोनों अपोजिट काम करते हैं, अपोजिट। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पेस्ड प्रेस्ड, और यहाँ पे नहीं ए प्रेस्ड। ओके, ये लेकिन सिर्फ फॉरएवर में डाल देते हैं। ओके, तो गाइज ये अगर मैं इसे दबाऊंगा तो ये रिपीट होता रहेगा जब तक मैं ए दबा के नहीं रखता। ऐसा भी नहीं है कि ए एक बार दबाए तो ये रुक जाएगा, ये बस थोड़ी देर के लिए रुकेगा अगर आप ए एक बार दबाओगे तो। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं इसे दबा देता हूँ और अभी मैं ए दबा रहा हूँ, ये देखिए ए छोड़ा चालू हो गया। ये देखिए ये कमांड एक्टिव है पर मैं ए दबा रहा हूँ इसीलिए रुका हुआ है। ये उल्टे काम है, आपको उल्टे काम है इसका मतलब से ऊपर का तो समझ आ ही चुका होगा, पर फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए इन दोनों के उल्टे काम है। जैसे कि अभी अगर मैंने इसको दबाया, पीछे आ जा, तो स्पेस दबाने के बाद ही ये एक्टिवेट होगा। जैसे कि अभी मैं स्पेस दबा रहा हूँ, अब एक्टिवेट हो रहा है, ये समझे आप। तो इसकी बात कर रहा था मैं कि ऐसे उल्टे काम है इसके। ओके, तो होप सो कि आपको वेट अंटिल और रिपीट अंटिल का मतलब समझ आ चुका होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं स्टॉप ऑल में। ये अलग सा बता रहा हूँ क्योंकि इससे सारे प्रोग्राम, मतलब अगर मैं कुछ भी लूँ, जैसे कि मैंने ये ले लिया और ये ले लिया और ये ले लिया, तो इन तीनों में कुछ ना कुछ कमांड डाल देता हूँ। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, मोशन में जाके मूव 10 स्टेप, यहाँ पे वेट 1 सेकेंड भी लिखना पड़ेगा क्योंकि रुकने चाहिए ना, दिखना चाहिए हमें कि एक्टिवेट हो रहा है, और उतना टाइम भी मिलना चाहिए हमें उस कमांड को। वरना क्या करते मतलब ये कोडिंग ऐसी होती है कि ये डायरेक्टली चले जाते हैं वहाँ पे, डायरेक्टली एक्ट कर देते हैं। आपको समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्टली एक्ट करते हैं। तो इसमें फॉरएवर डाल देते हैं, और ये और क्रिस्टल के साथ भी वैसा ही करते हैं। फॉरएवर, वेट फॉर 1 सेकेंड, और मैंने हेड के साथ नहीं किया। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है क्योंकि मैं ये कर रहा ना इसीलिए। ओके, तो अभी
गो। मुझे क्या दबाना था? ओह सॉरी, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, सॉरी। ये फॉरएवर ब्लॉक के अंदर डालना पड़ता है अगर ये इसे एक्टिवेट करना है तो। सेंसिंग में जाके एयर लिस्ट, अब देखिए मैं दबा चुका हूँ और ये रुक चुका है सब कुछ। आई थिंक रुकना चाहिए था। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है अब देखते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? ओह सॉरी, इसे भी एक्टिवेट कर देते हैं। ये देखिए ये एक्टिवेट नहीं था, ये थी रियल प्रॉब्लम। तो जब आप ग्रीन फ्लैग के अंदर नहीं डालते और भूल जाते हैं और समझते हैं कि आपकी इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो वो गलत है। आपको अच्छे से देखना चाहिए कि ग्रीन फ्लैग कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर आप स्क्रैच में कोई प्रोजेक्ट बनवाते हैं। मेरे साथ ये एक बार हो चुका है। मैंने उस पूरे प्रोजेक्ट में काम करना ही बंद कर दिया था जो कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट था। मैंने एक गेम बनाई थी, उसके बारे में शायद मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा अगर आपकी कमेंट्स आई तो डिटेल में बताने की। ओके, व्हेन आई स्टार्ट एज क्लोन, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ और डिलीट क्लोन। ओके, तो ये डिलीट क्लोन है, आप दबा के तो मतलब इसे यूज़ में नहीं ला सकते। जैसे कि ग्रीन फ्लैग इसे स्टॉप कर देते हैं और इसका क्लोन क्रिएट हो चुका नहीं होगा, सॉरी इसका क्लोन क्रिएट होना चाहिए। हाँ, क्लोन हो चुका है क्रिएट। और ये देखिए एक और बात, नहीं अच्छा ये असली है। तो जब आप एक क्लोन क्रिएट करते हैं ना, जो आप ड्रैग करके बाजू में ले जाते हैं वो असली होता है और जो स्थिर एक जगह रहता है ना, मतलब ये देखिए मैं ग्रीन फ्लैग दबा रहा हूँ, डिलीट क्लोन, क्लोन डिलीट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो आई थिंक ये कुछ कोडिंग की वजह से हुआ होगा। ओके, क्रिएट क्लोन, क्रिएट क्लोन, क्रिएट क्लोन, ये देखिए ये देखिए। पर असली वाला जो है वो ये है जो हमने पहली बार निकाला था, वो असली वाला है और ये नकली, ये चारों नकली है। ये अभी मैं यहाँ पे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक तो डिलीट ऑल क्लोन, सारे क्लोन गायब हो गए। ओके, तो व्हेन आई स्टार्ट एज क्लोन, ओके तो यहाँ पे मूव 10 स्टेप लिख देते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए जब भी ये क्लोन, हाँ इसे फॉरएवर में डाल देता हूँ मैं। ये देखिए जो असली वाला था वो निकल गया कब का। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, मतलब असली वाला निकल गया, मतलब बाकी के भी आ गए उसके साथ। नहीं शायद नहीं, या फिर ऐसा ही हो रहा है। हाँ ऐसा ही हो रहा है। स्टॉप करो रे, ये था असली वाला। और ये देखिए देखिए सारे क्लोन उस साइड जा रहे हैं, पर असली वाला है ये, समझे? सारे क्लोन्स के लिए है ये सारी कमांड जो है ना वो क्लोन्स के लिए है, असली वाले के लिए एक भी कमांड नहीं है। जैसे कि ये देखिए सारे क्लोन्स जा चुके हैं, मतलब क्लोन्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे और हम लोग ग्रीन फ्लैग दबा के क्लोन्स को गायब कर देंगे। ओके, होप सो आपको इस सब का मीनिंग समझ आ चुका होगा। तो आज के वीडियो में यहीं पे एंड करना चाहूँगा क्योंकि मैंने आपको कंट्रोल्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लीव अ लाइक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल टेक्नो लर्नर्स, और बी सेफ, बी इन होम, बाय बाय।